और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की उस चिट्ठी का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कोवैक्सीन के डब्बे पर एक्सपायरी डेट न होने की बात कही थी। देव ने कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल के पूरा न होने पर भी सवाल खड़े किए और इसकी सप्लाई रोकने की अपील की थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा कि राज्यों को सप्लाई की गई वैक्सीन सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने वैक्सीन के लेबल वाली एक तस्वीर भी भेजी। हर्षवर्धन ने छत्तीसगढ़ सरकार से ये अपील भी की है कि वो वैक्सीन ड्राइव को तेज करे। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आयुष्मान कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी आयुष्मान, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खासतौर पर वैक्सीन को लेकर कुछ सवाल जवाब किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री से, स्वास्थ्य मंत्रालय से। देखिए श्वेता, छत्तीसगढ़ सरकार शुरू से ही कोवैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी। उन्होंने शुरू में भी मना किया था कि वो कोवैक्सीन को नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि कई तरह के डाउट्स अभी भी हैं, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन कल एक ख़त लिखकर उन्होंने, जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने साफ ये कहा कि दो वजह हैं जिसके कारण छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेकर प्रॉब्लम आ रही है। एक, जो विश्वास की कमी है क्योंकि वो अभी भी ट्रायल फेज में, और दूसरा जो कि एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि उन सभी वायल्स जिसका सप्लाई हो रहा है उस पर एक्सपायरी डेट नहीं है। हमने स्वास्थ्य मंत्रालय से जो बात की और हमें जो पता चला है श्वेता, वो ये है कि जब भी किसी बैच का क्लियरेंस होता है तो वो क्लियरेंस बिना एक्सपायरी डेट के हो ही नहीं सकता। यानी पब्लिक यूज़ या फिर क्लिनिकल ट्रायल मोड की जिस तरह की यूज़ की बात कही गई है वो बिना एक्सपायरी डेट के मेंशन के वैक्सीन कभी भी दी ही नहीं जा सकती, ये सरकार का कहना है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने कल इस खत का जवाब भी दिया। उसमें उन्होंने साफ कहा कि डीसीजीआई ने इस परमिशन को तभी दिया है जब वो वैक्सीन सेफ है, और जब वैक्सीन सेफ है यानी वो पूरे देश में, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में लगाई जा रही है और वैक्सीन पर किसी भी तरीके का संशय जताना ये ठीक नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी साफ की कि जो एक्सपायरी डेट की बात कही जा रही है वो बिल्कुल सत्य नहीं है। उन्होंने वैक्सीन के वाइल की फ़ोटो का भी जिक्र किया। उसमें कहा कि वैक्सीन की एक्सपायरी डेट मेंशन की गई कोवैक्सीन में, ये जो तथ्य है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं जो मौजूदा स्तर है वैक्सीनेशन का छत्तीसगढ़ में वो बहुत बेहतर नहीं है। छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर को ये बताया गया है कि वो राज्य में वैक्सीनेशन के दर को बढ़ाएं और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करें। वैक्सीन पर किसी भी तरीके का संशय फैलाकर किसी भी तरीके से इसे रोकने की कोशिश करना ठीक नहीं होगा। और ये बात ज़रूर आधिकारिक सूत्रों ने हमें बताया है कि वैक्सीन के वाइल पर एक्सपायरी डेट का नहीं होना किसी भी तरीके से माना नहीं जा सकता, क्योंकि बैच को क्लियरेंस तभी मिलता है जब उस पर एक्सपायरी डेट की मेंशन वहाँ पर लिखी जाती है। तो ये बात तो वो सिरे से नकार रहे हैं। लेकिन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात चिट्ठी में आधिकारिक तौर पर लिख कर दी है कि जो वाइल्स को वैक्सीन के छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं उनमें एक्सपायरी डेट की जो लिखित जानकारी है वो नहीं है, जिसके कारण लोगों में संशय बना है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनसे कहा है कि ये बात सत्य नहीं है और अभी भी छत्तीसगढ़ को ज़मीनी तौर पर काम करने की ज़रूरत है, जिसमें वैक्सीनेशन के नंबर्स जो हैं वो छत्तीसगढ़ में इम्प्रूव किए जाएँ और कोवैक्सीन को लेकर किसी भी तरीके का डर और संशय लोगों में नहीं है। अन्यथा वैक्सीन को वहाँ पर तय तरीके से लगाया जाना चाहिए। जी आयुष्मान, शुक्रिया।